हे दोस्तों, एक ऐसा सफर शुरू होने जा रहा है जहां हम अपनी सोच को नए रंग देंगे और एक नई जिंदगी को जन्म देंगे। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हो अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदलो पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम न सिर्फ सीखेंगे कि अपना माइंडसेट कैसे बदला जाता है, बल्कि हम स्टेप्स बाय स्टेप्स एक नई थिंकिंग स्टाइल बिल्ड करेंगे जो आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। ये जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, ग्रोथ की और एम्पावरमेंट की। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट वन, फाउंडेशंस ऑफ माइंडसेट चेंज। सेगमेंट वन, इंट्रोडक्शन और माइंडसेट चेंज का इंपॉर्टेंस। हेलो दोस्तों, मैं क्विक 30 आप सबका स्वागत करता हूं इस स्पेशल यूट्यूब पॉडकास्ट में जिसका टाइटल है अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आज हम बात करेंगे कि माइंडसेट यानी हमारी सोच क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे आप एक नया माइंडसेट डेवलप करके अपनी लाइफ में कमाल ला सकते हो। मेरा मिशन है कि आप इस पॉडकास्ट के बाद एक नई सिचुएशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड फील करो। सबसे पहले, क्या आप सोचते हो कि माइंडसेट सिर्फ एक फैंसी वर्ड है? नहीं दोस्तों, माइंडसेट हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये डिसाइड करता है कि हम चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे, फेलियर्स के बारे में क्या सोचेंगे और खुद पर भी हम कितना भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा फिल्टर है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। अगर ये फिल्टर सही हो तो लाइफ आसान लग सकती है, लेकिन अगर ये फिल्टर लिमिटेड हो तो हर चीज में हर्डल्स नजर आते हैं। इसीलिए माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट चेंज करने से क्या होता है। चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोचते हो मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा, तो जब भी आपको प्रमोशन का चांस मिलेगा या किसी प्रेजेंटेशन में बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप डर जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं सब कुछ सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप अपने अंदर पोटेंशियल दिखाओगे और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे। ये ही डिफरेंस है। माइंडसेट चेंज करने से आप फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख पाते हो। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जब मैं पहली जॉब ज्वाइन की थी, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहता हूं, और अगर एक छोटी सी गलती हुई तो मैं खुद को जज करने लगता। उस वक्त मेरा माइंडसेट था परफेक्ट होना जरूरी है। लेकिन क्या जीन्स बहुत टाइट होने चाहिए? हंसना। नहीं ना। वैसे ही माइंडसेट भी अगर ज्यादा टाइट हो तो ग्रोथ रुक जाती है। एक दिन मुझे एक सीनियर ने बोला, भाई गलतियां करो पर उनसे सीखो। तब से मैंने अपना माइंडसेट चेंज करने का डिसीजन लिया। इस पॉडकास्ट का स्ट्रक्चर 10 सेगमेंट्स में डिवाइड है, लेकिन हम इन्हें 5 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। हर पार्ट 2 सेगमेंट्स का एक ग्रुप। इस सेगमेंट और अगली सेगमेंट में हम फाउंडेशन सेट करेंगे कि माइंडसेट चेंज क्यों और कैसे। सेगमेंट 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेगमेंट 2। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये टर्म्स पॉपुलर हुई है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक की रिसर्च से। उन्होंने बताया कि लोगों के दिमाग में दो तरह का माइंडसेट हो सकता है, फिक्स्ड या ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, टैलेंट्स सब प्री डिटर्मिन्ड है। अगर आप सोचते हो मेरा दिमाग इतना ही है, मैं और कुछ नहीं सीख सकता, या मुझे किसी चीज में अच्छा होने के लिए गॉड गिफ्ट कर दिया है, अगर मुझे पहले ही गिफ्ट नहीं किया तो मैं कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता, तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। लोग अपनी कोई ऑप्शंस लिमिटेड समझ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनके स्किल्स और इंटेलिजेंस में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। उनकी नज़र में एबिलिटी एक मसल की तरह है जो प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से स्ट्रांग होती है। जब वो कहते हैं मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो बेटर बन सकता हूं, या मैंने पहली बार ट्राई में फेल किया पर मैं सीखूंगा और अगली बार बेटर करूंगा, वो ग्रोथ माइंडसेट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तनिष और राहुल के एग्जाम्पल से समझते हैं। तनिष को फुटबॉल में इंटरेस्ट था, लेकिन जब स्कूल में ट्राई आउट्स हुए, उसने बॉल मिस करी और गिर गया। उसने खुद से बोला, मैं कभी भी फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, मेरा बैलेंस ही खराब है। ये फिक्स्ड माइंडसेट था। दूसरी तरफ राहुल ने बॉल मिस की, गिरा, फिर से उठा, प्रैक्टिस करी, वरना जो पेड़ के बाद रोज फुटबॉल ग्राउंड पर जाकर एक्सरसाइज करता रहा। वो ये नहीं सोचता था ये मेरा बस की बात नहीं,
बल्कि कहता, मुझे प्रैक्टिस करनी है, फिर से ट्राई करूंगा। उसने इवेंचुअली टीम में जगह बना ली। दोस्तों, आप में से कितने लोग अपने आप से ऐसे ही बात करते हैं? मैं कभी भी कोडिंग नहीं सीख सकता, या मुझे स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो, चिंता मत करो। हम अगली पार्ट्स में टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हो। एक सिंपल टेस्ट से पता लगता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। जब आप एक ट्रिकी प्रॉब्लम फेस करते हो, आप क्या कहते हो? ये मेरे बस की बात नहीं है, क्यों करूं? या चलो इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। अगर पहला वाला डायलॉग रिपीट होता है, आप फिक्स्ड माइंडसेट में हो। अगर दूसरा वाला, आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हो। फिक्स्ड माइंडसेट के कुछ कॉमन ट्रेड्स: फेलियर से डरना और अवॉइड करना, चैलेंजेस से पैनिक और रिट्रीट करना, फीडबैक सुनने में डिस्कम्फर्ट क्योंकि आपको लगता है कि फीडबैक आपकी कैपेबिलिटीज को जज करेगा, एफर्ट वेस्ट होने की सोच, अगर मैं मेहनत करूं फिर भी सेम रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट के कुछ ट्रेड्स: फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना, चैलेंजेस को ग्रैब करना, एक्साइटमेंट फील करना, फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझना और अपने आप को इंप्रूव करने का मौका बनाना, मेहनत को फ्रूटफुल एफर्ट मानना, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। एक और बात, ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा फेलियर से कभी डिमोटिवेट नहीं होता। वो कहता, बस एक और अटेम्प्ट। आप कौन सा सोच रखते हो? अगर फिक्स्ड सोच रखते हो, अब टाइम है शिफ्ट करने का। दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि माइंडसेट क्यों जरूरी है और कैसे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फर्क होता है। अब आपको क्लियर आइडिया है कि आपका करंट माइंडसेट कैसा है। अगले पार्ट में हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करेंगे ताकि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान सकें और उन्हें तोड़ने के लिए रेडी हो सकें। स्टे ट्यून्ड।